ओके दोस्तों, तो दो प्रश्न लेकर के आए हैं, दो संख्याओं के अनुपात वाले। थोड़े मुश्किल प्रश्न हैं, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, दो संख्याओं का लासा 48 है और दोनों संख्याओं का अनुपात 1:2/3 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो मुश्किल आती है ये अनुपात को देख कर के आती है। आपके पास अनुपात है 1:2/3। अब चाहे तो इसको ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, बाकी मैं कहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा सरल कर लें अपने हिसाब से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसको सरल करने के लिए आप ये जो बटे 3 दिखाई दे रहा है, यही तो लफड़ा फैला रहा है आपको। तो ऐसा करो, दोनों जो दोनों हिस्से हैं, दोनों पक्ष हम कह रहे हैं, ये दोनों हिस्से जो हैं इनमें 3 से गुणा कर दो, यानी इसमें भी 3 से गुणा कर दो और इधर भी 3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा करने पर होगा क्या, ये 3 और 3 कट जाएगा, पर यहाँ पे कटने के लिए तो कोई है नहीं, तो 3 एकम 3 हो जाएगा अनुपात, और यहाँ पे अकेले 2 बचा है, 2 हो जाएगा। यानी संख्याओं का जो सही अनुपात है वो 3:2 प्राप्त हो जाता है। अब हमारे पास लासा है, संख्याओं का लासा 48 है। हमें संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। अब देखो भाई, बात ये होती है कि अगर आपको लासा प्राप्त है और संख्याओं का अनुपात प्राप्त है, तो ऐसे में आप क्या करो कि पहले मासा ज्ञात कर लो। ठीक है, मासा ज्ञात करने के बाद आप संख्याओं का योग बड़े आराम से ज्ञात कर पाओगे। तो लासा से अब मासा कैसे ज्ञात करोगे, तो मासा के लिए आप ऐसा करो कि जो लासा है 48, इस 48 में इन अनुपातों के गुणनफल से भाग कर दो। ठीक है, अनुपातों का जो गुणनफल है, यानी कि ये 3 और इसका 2 का गुणा कर दो, तो 3 दूनी ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 से इसको काट देंगे, 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 मिल जाएगा। 3 से कहे 3 8 24, मासा क्या मिल जाएगा आपको 8। अब आप कहोगे कि सर कैसे मान ले कि ये 8 ही मासा होगा, भाई यही मासा होगा। ठीक है, बता रहे हैं ना, यही फार्मूला होता है, तरीका होता है। अब ऐसा समझ लो ये ट्रिक है, या फिर आप समझ लो ये फार्मूला है। तो ये बेसिक सा ट्रिक है, बेसिक फार्मूला है। ठीक है, अब ये जो 8 मासा मिल चुका है, अभी 8 से क्या करो, इन अनुपातों में गुणा कराओ। 8 से गुणा कराओगे तो 24 मिल जाएगा, ये एक बड़ी वाली संख्या हो जाएगी, और 8 दूना ये जो हो जाएगा वो 16 छोटी वाला संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब ये संख्याएं मिल गई हैं, ये आपकी क्या हैं, संख्याएं हैं। और इनका अगर मासा निकालोगे तो आपको 8 मिलेगा, और लासा निकालोगे तो 48 मिलेगा। करके देख लेना, ठीक है, हो जाएगा एकदम आराम से। जो कह दिया तो सो कह दिया भाई, वो होगा ही। अब हमारे पास जब संख्याएं मिल गई तो इनका योगफल हमको याद करना है, तो जोड़ लेते हैं। 6 और 4 6 4 10, 0 हाथ से लगे 1 2 1 3 3 1 4, 40 हो जा रहा है हमारा संख्याओं का योगफल। और इस योगफल को एक और तरीके से ज्ञात कर सकते थे, इन अनुपात को ही जोड़ लेते, यानी 3 2 5 कर लिए थे, और 5 और 8 का गुणा कर देते तो 8 पंचे 40, फिर भी योगफल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से सवाल को किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आई बात, और ये वाला चीज़ याद रखना। अच्छा, इसके लिए मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ कि जो लासा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो मासा, ठीक है, मासा गुणते ये जो अनुपात दिए गए इनका गुणनफल, यानी अनुपातों का गुणा, ये कर लेते हैं। तो ये फार्मूला सा बन गया है, जो आपको अगर अनुपात में दिया गया है, लासा मासा चल रहा है, तो बड़े आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। तो अगला वाला प्रश्न हम देख लेते हैं, और ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देखते हैं कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, इनका मासा 35 दे रखा है, तो आपको इन संख्याओं का लासा ज्ञात करने को कहा गया है। तो आपको ये जो बताया था कि लासा बराबर मासा गुणित अनुपातों का गुणनफल, यही वाला फार्मूला इसमें ठीक ठीक लग जाएगा। बहुत ही आराम से हम लासा ज्ञात कर सकते हैं, लासा। ठीक है, तो मासा जो है अपना 35 है, उसमें जो ये अनुपात दिया गया है, यानी 2 गुणित 3 गुणित 5, इनका सबका गुणा करा देंगे। और एक ख़ास बात ये भी होती है, अनुपातों में थोड़ा सा एक बार ये भी चेक करना पड़ता है कि कोई किसी से कट तो नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए 2 से ये 5 कट रहा होता है, यानी कि यहाँ पे अगर 4 होता तब तो लफड़ा हो जाता है, थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको इनका लासा निकाल करके यहाँ पे गुणा करना पड़ता है। ठीक, थोड़ी सी चीज़ें बढ़ जाती हैं। अगर कोई किसी से कट रहा हो, जैसे 2 से कट रहा होता है, ये 5 मतलब 3 से कट रहा होता है, या फिर 2 से कोई कट रहा होता है, तो कोई किसी गिनती से कट रहा होता, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे सीधा सीधा अनुपातों को गुणा न करा करके अनुपातों
का लासा अलग से निकाला जाता, उसका गुणा कराया जाता। ठीक है, ये भी एक प्रश्न मिला था, इस वजह से हम बता दे रहे हैं। वो भी प्रश्न किसी दिन हम आपको करवाएंगे, तो वो सारी चीज़ें भी चलती रहेंगे। फिलहाल देखते हैं इसका गुणा। अच्छा, इसका गुणा भी बहुत आसान है। आप ऐसा कीजिए कि 5 और 2 का गुणा करा दीजिए, 10 हो गया, 0 पीछे लग गया। 3 पचे 15 5 हाथ से लगे 1, 3 त्रिक 9 1 10। सिंपल गुणा कराया कीजिए, ऐसा नहीं कि 35 नहीं है 70 फिर फलाना ढिमाका करते चले जा रहे हैं, वैसे भी आएगा, लेकिन ये ज़्यादा आसान पड़ता है हमको। तो इस प्रकार से ये जो मिला है हमारा, ये सही जवाब है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हम ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे और चीज़ों को थोड़ा सा आसान करते जाएंगे, मैथ को आसान करते रहेंगे। आप अपने क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी भी बुक का हो, कहीं से भी हो, कमेंट करके पूछिए, हम ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।